और उसके बीच में जो मैंने डाउ फ्यूचर्स के चार्ट रखे, मैं यकीन मानिए जिस प्रकार से सबसे हैवी अर्निंग्स लाइंड अप हैं, आज एक हैवी अर्निंग पे हमें एक रिएक्शन देना है। क्रूड और यूएस में अगर आप देखें फेड का आउटकम, ये सबसे क्रिटिकल वीक होने जा रहा है, एंड स्पेशली दिस एक्सपायरी वीक -1 वीक सबसे क्रिटिकल होगा। देखिए लास्ट वीक की क्या इंपॉर्टेंस थी, आपका एक पॉइंट था फूफा की नाराजगी, वो है उनकी तरफ से। अगर आप देखें काफी हैवी पेन है, एग्जिट्स बहुत स्ट्रांग है और रुपी मार्केट पे आप उसका इंपैक्ट भली भांति देख रहे हैं, ठीक है। तो वो तो एक हमारे पास प्रेशर पॉइंट है। दूसरे पिछले हफ्ते की कुछ बातें अच्छी और कुछ नेगेटिव क्या है। देखिए बातें अच्छी ये थी कि हमने रिवर्सल दिया, लेकिन हमने 20 डेमा वॉलेट नहीं किया क्लोजिंग बेसिस पे, और हम जाके 16049 पे क्लोज हो गया। हमने हफ्ते की शुरुआत एक बहुत स्ट्रांग नोट पे बैंक निफ्टी के लिए की थी। आशीष आपको याद होगा, जब बैंक निफ्टी उस 35,410 के 200 डेमा के ऊपर ट्रेड करने को तैयार था, बस सडनली वो कोलैप्स हो गया, और इसने भी आप समझ लीजिएगा कि नीचे की तरफ अपनी 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी मोर और लेस स्ट्राइक करी नीचे, फिर अगर आप देखें ऊपर आके क्लोज हुआ। कुल मिला के अगर आप देखें तो अभी भी इंडस्ट्रीज बहुत क्लियर कट मैंडेट देने की जोन में नहीं है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से इवेंट लाइंड अप है ना आशीष, अगले 5-7 दिन में कुछ डिसाइसिव मूव इंडस्ट्रीज देंगे इस इवेंट के मद्देनजर। मैं आज क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, आइए शुरुआत करते हैं पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से। आशीष ने इस बात को अगर आप देखें बहुत बार बार मेंशन भी किया है कि एफआईएस का एग्जिट रुपी मार्केट पे उसका प्रेशर क्लियरली विजिबल है, और शुक्रवार को भी 1650 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग थी, 1059 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय आपको क्लोजिंग में बचा के ले गया, तो एक थ्रस्ट जनरेट करके गया। इंडेक्स में आशीष एफआईएस ने शुक्रवार को भी करीब 456 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 5351 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, कोई इंडेक्स में बहुत पॉजिटिव व्यू नहीं था उनका। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें उन्होंने बाइंग करी, और लग रहा था कि कुछ आई थिंक फार्मा में और कुछ अगर आप देखें तो उनकी बाइंग एफर्ट्स थे आशीष। और जहां तक इंडेक्स का सवाल है, 3864 करोड़ रुपए की एफआईएस ने बाय करा, इसमें 74,000 कॉल लॉन्ग करके 63,000 कॉल शॉर्ट। अब 63,000 कॉल शॉर्ट भी आई है आशीष, वो होता है एक रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड का संकेत, और 91,000 पुट लॉन्ग करके 60,000 पुट शॉर्ट, ये होता है रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड का संकेत। मैंने कुल मिला के मैं देखिए हरा रंग है तो कोई नेगेटिविटी अगर आप देखें यहाँ नहीं फैलाऊंगा, बट हमें होमवर्क अभी बहुत करना है, याद रखिएगा। एंड स्पेशली आज हमें 2 चीज़ों पे रिएक्शन देना है, एचडीएफसी बैंक के अगर आप देखें नंबर्स पे, और एचडीएफसी बैंक निफ्टी बैंक जो कि एक वीक स्ट्रक्चर बन गया है लास्ट हफ्ते की प्राइस परफॉर्मेंस के बाद। तो बहुत सारे इफ सब बट्स हैं जिसका आंसर आपको मिलना है। थोड़ा थिन ट्रेड पे ट्रेड कीजिएगा, थिन वॉल्यूम्स पे, क्योंकि एक बड़ी ट्रेजेक्ट्री को हमें पार करने जाना है। वो क्या है ट्रेजेक्ट्री? देखिए शुक्रवार को मेरा क्लियर कट मैंडेट था, मैं तेजी तब करूंगा जब 16064 के ऊपर निफ्टी ट्रेवल करना शुरू करेगा। हालांकि निफ्टी उस वक्त इतना देर हो गई थी ट्रेवल करते करते कि मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। क्या मैं ट्रेड में कूदूं आज? एक बात याद रखिएगा, निफ्टी के चार्ट्स को समझ लीजिएगा। हमारे 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आशीष बहुत ऊपर है, और वो है 16,451 पे आपका 100 डेमा, और साथ ही साथ 16,524 पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो बहुत दूर है यहाँ पे इस जोन से। नजदीक में एक एवरेज जो खड़ा हुआ है, और नजदीक में जो वो एवरेज खड़ा हुआ है आशीष, वो है 16,127 और 16,137 पे आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिस पॉइंट से हमारा लास्ट वीक रिवर्सल हुआ है। तो जनाब निफ्टी पे सबसे महत्वपूर्ण है 2 बातें जो आपको आपने नोट कर ली, वो है 16,127 और 137, दैट इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग, सॉरी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब दूसरी बात क्या है, देखिए हमें एक सब्सटेंशियल गैप अप मिल रहा है। इस गैप अप में हम किस कॉल राइटर को चैलेंज करेंगे, कहां कॉल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसको देखते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे लास्ट वीक भी एग्जैक्टली 50 डेमा से रिवर्सल आया था। अब आते हैं जरा कॉल राइटर्स पे। देखिए